Good morning students, how are you? All are good? या आप लोग सब गुड ही हैं, घर पे हैं, अच्छे से सेफ रहिए और पढ़ाई भी कीजिए अपनी। आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। उसका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। सबसे पहले आप लोग जब कंप्यूटर देखते होगे ना तो आप लोगों को कुछ ऐसा इतना सब दिखाई देता होगा। तो ये क्या है? मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। इसे क्या कहते हैं? मॉनिटर, स्क्रीन, डेस्कटॉप, इसे इन सारे नामों से नवाजा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? मॉनिटर, स्क्रीन, डेस्कटॉप, ये सब कहा जाता है। बट हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे लिखना है मॉनिटर। ये क्या है? काला काला सा कंप्यूटर के बाजू में इतना बड़ा डब्बा रखा हुआ आता है। इतने बड़े तो आप होते भी नहीं हो जितना बड़ा तो ये डब्बा होता है। इसे क्या कहते हैं? सीपीयू। ये क्या है? स्पीकर्स, जिससे हम गाने सुन सकते हैं अच्छे अच्छे वॉइस में, बेस वाले बहुत अच्छे से डीजे वाले सॉन्ग सुन सकते हैं जिसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। ये क्या है? कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड्स में हम क्या करते हैं? तो हमें कुछ भी कंप्यूटर में टाइप करना है तो वो हम कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से टाइप कर सकते हैं। ये छोटा सा आपको कुछ यहाँ उंदर जैसा दिखाई दे रहा है, उंदर जैसा ही ना, इसको क्या कहते हैं? माउस। जो उंदर जैसा आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं माउस। ये बाजू में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं प्रिंटर। क्या कहते हैं? प्रिंटर। कंप्यूटर में मेनली इतने ही इसके पार्ट्स जो अवेलेबल है, मतलब जो मोस्टली सब जगह होते हैं। तो ये स्क्रीन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे स्पीकर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। क्या क्या होता है? तो मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और प्रिंटर। हाँ, प्रिंटर और स्पीकर कई कई जगहों पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बट मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस ये आप लोगों को हर जगह दिखाई देगा। कंप्यूटर के बारे में पहले यहाँ जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है वो देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इट इज़ यूज टू राइट, ड्रॉ, डू सम, प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच कार्टून, फिल्म एंड मूवीज़। वाह, कितना मस्त काम करता है कंप्यूटर। तो पहले हमें कुछ भी लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ करना हो, पेंटिंग बनानी हो तो बना सकते हैं। हमें कोई सम करना हो, जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसमें से कुछ भी करना हो तो वो कंप्यूटर हमें इजीली कर सकता है। जो आप लोग सबको बहुत ज़्यादा पसंद है वो कंप्यूटर काम करता है गेम खेलने का। गेम आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे से अलग अलग गेम्स आप कंप्यूटर में खेल सकते हो। लिसनिंग टू म्यूज़िक, लिसन टू म्यूज़िक, आप अच्छे अच्छे गीत सुन सकते हो कंप्यूटर्स में। वॉच कार्टून, फिल्म्स एंड मूवी, ये भी आप सब बच्चों को बहुत पसंद है, कार्टून और मूवीज़। आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता होगा कंप्यूटर को देख के, वाह हमें कार्टून्स और मूवी देखने को मिलेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, जैसे कि छोटा भीम की पिक्चर्स देखेंगे, डोरेमोन की पिक्चर्स, जिसको जो अच्छा लगता है आप देख सकते हैं। कभी कभी पढ़ाई भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। इट वर्क्स वेरी फास्ट, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करता है। इट डज़ नॉट मेक अ मिस्टेक, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। मिस्टेक मतलब गलती। इट मेक्स आवर वर्क वेरी इजी, वो हमारा काम बहुत इजी करता है। इट कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स, वो बहुत सारे काम याद रख सकता है। इट डज नॉट गेट टायर्ड इवन इफ इट वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कभी थकता नहीं है। और
लॉन्ग टाइम। जैसे आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को पूरे दिन में खेलने दो तो आप लोग नहीं थकोगे और नहीं टायर्ड होगे, और मैं पूरा दिन लॉन्ग टाइम, एक दिन दो दिन दो, पूरा एक वीक भी दूंगी ना तो आप लोग आराम से खेलोगे, आप लोग तब नहीं थकोगे। इसी तरह कंप्यूटर भी थकता भी नहीं है। टायर्ड मतलब थकना, और वर्क मतलब कुछ भी काम, कोई भी काम करने में वो थकता नहीं है। इवन उसे लॉन्ग टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो काम कर सकता है। इट कैन डू बिग कैलकुलेशन वेरी फास्ट। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, जैसे कि आप लोगों को आता होगा एडिशन करना, 4 डिजिट के एडिशन या 5 डिजिट के एडिशन, वो वेरी फास्ट मतलब बहुत जल्दी कर देता है। ये व्हाट इज़ अ कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी सिंपल नॉलेज थी, मैंने आपको ये दिखाया मॉनिटर, प्रिंटर और वो। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। कंप्यूटर मैनी डिफरेंट पार्ट्स से बनता है। उसमें फर्स्ट क्या है तो मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस, फोर्थ सीपीयू, 5 प्रिंटर एंड 6 स्पीकर। तो इस सारे अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स से कंप्यूटर बनता है ना, वो सारे हम अलग अलग पार्ट्स आज अभी देखेंगे। तो फर्स्ट किससे बनता है तो मॉनिटर। मॉनिटर मैंने आप लोगों को दिखाया, और यहाँ पे भी मॉनिटर दिया हुआ है, ये है मॉनिटर। इसे क्या कहते हैं मॉनिटर। द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि टीवी स्क्रीन जैसा ही है, जैसे हमारे घर पे टीवी होती है ऐसी ही स्क्रीन है इसकी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, because it shows whatever you write using the keyboard. You can see cartoon films and a movie on it. ये जो टीवी स्क्रीन है ना, इस पे आप कार्टून्स और फिल्म्स भी देख सकते हैं, और इसे दूसरे एक नाम से भी जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसे ऐसा क्यों कहा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि ये हमें अलग अलग चीज़ें दिखाता भी है, और यहाँ हम कुछ कीबोर्ड की मदद से कुछ भी लिख भी सकते हैं कीबोर्ड की मदद से स्क्रीन पे। कार्टून फिल्म देख सकते हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद है, तो आपको ऐसे ही पढ़ने में बहुत मज़ा आता होगा कि बस आज अभी जाए और कंप्यूटर देखें और उसमें पिक्चर्स देखें, कार्टून फिल्म्स। सेकंड यहाँ आता है कीबोर्ड। अब तो कीबोर्ड में होता क्या है, तो हम देखते हैं कीबोर्ड में क्या क्या होता है। तो एक ये छोटा सा एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, कि वे छोटा सा रेक्टेंगल जो बॉक्स है ना, उससे कीबोर्ड कहते हैं। द कीबोर्ड हैज़ many keys on it. Whatever you type using keyboard will appear on द मॉनिटर। हमें मॉनिटर में कुछ भी लिखना है या कुछ भी करना है तो वो हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो पहले तो एक चीज़ आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं। इसको थोड़ा सा मैंने जूम किया है तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि एक्चुअल में कीबोर्ड कैसा होता है। ओरिजिनल कीबोर्ड में अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए इसी कीबोर्ड में हम थोड़ा बहुत समझते हैं। ये सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे लेटर्स ABQWERTYUIOPASDFGH। The number key are used to write a number. यहाँ पे जो नंबर्स की दी हुई है वो हमें नंबर लिखने हो तब यूज़ होती है, और एक यहाँ पे दो जगह नंबर्स की हमें दी हुई है लेटर्स की। ये सब लेटर्स की हैं, आप लोगों को दिखाई दे रही हो तो QP, A से L, Z से M तक की। वहाँ हमें वर्ड्स या कोई सेंटेंस लिखना हो तो हम उसकी मदद से लिख सकते हैं। स्पेस बार,
ये पूरा स्पेस बार है। स्पेस बार से हम कोई भी लेटर या वर्ड्स के बीच में गैप करनी हो तो उसकी मदद से कर सकते हैं। एंटर की, हमें नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो हम ये एंटर की यहाँ 2 जगह दी हुई है, उसका यूज़ कर सकते हैं। आगे दूसरी भी की है कैप्स लॉक एंड द शिफ्ट की। कैप्स लॉक की एंड द शिफ्ट की इज यूज्ड टू टैप इन अ कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की से कैपिटल लेटर्स में हम वर्ड्स को लिख सकते हैं और शिफ्ट की को दबा के रखने से भी हम वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। अ शिफ्ट की इज ऑल्सो यूज टाइप द ऑप्शन गिवन एट द टॉप ऑफ द पर्टिकुलर की। शिफ्ट की मदद से हम पूरे टॉप ऑफ द पर्टिकुलर की में भी जा सकते हैं। The cross arrows are used to move the cross up or a down line and to left to right the line। कर्सर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कभी हमें कर्सर की मैं पहले तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है कर्सर कीज, ये है कर्सर कीज। कर्सर की मदद से जो है वहाँ से हमें लाइंस में ऊपर जाना हो तो हम जा सकते हैं। ये नीचे वाली की में हम नीचे आ सकते हैं। इस साइड में हम राइट मूव कर सकते हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट की साइड मूव कर सकते हैं। ये सारी कर्सर की मदद से हम ऊपर नीचे और दाएं बाएं जा सकते हैं। समझ में आया? अब आगे दूसरी कीज़ कौन कौन सी है देखते हैं। बैकस्पेस की एंड डिलीट की। कौन सी? बैकस्पेस की एंड डिलीट की। द बैकस्पेस की एंड द डिलीट की यूज्ड टू इरेज व्हाट यू हैव अ टाइप। आपने कुछ भी लिखा हो या कुछ भी किया हो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। द बैकस्पेस की इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। The delete key erase the character to the right of the cursor। वो कर्सर के जो राइट हैंड साइड का पार्ट है। कर्सर हमने, अगर ये मेरा कर्सर यहाँ पे है तो यहाँ का ये पूरा राइट हैंड साइड का पार्ट है वो डिलीट कर देगा, जबकि बैक स्पेस क्या करेगा, इसके आगे वाला जो पार्ट है वो सब डिलीट कर देगा। डिलीट के ऑप्शन में क्या होता है, इसके राइट हैंड साइड वाला जो ये पूरा पार्ट है वो डिलीट की ये सब डिलीट कर देगी और यहाँ की लाइन से जो ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है बैक स्पेस वो सब डिलीट कर देगा, मतलब हटा देगा, कैरेक्टर्स वो सारे रिमूव कर देगा। अब माउस देखते हैं। A mouse has a 2 or a 3 button on it. It is kept and moved on it mouse pad। वो माउस पैड में ही रोटेट होता है। ये इस साइड के बटन को राइट बटन कहते हैं, यहाँ के लेफ्ट बटन, और इसको रोलर। होल्डिंग द माउस। अब हम माउस को पकड़ेंगे कैसे, तो माउस को हम यहाँ दिया हुआ है इस तरह माउस को पकड़ेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ सेकंड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड। प्लेस योर राइट palm ऑन द माउस, पुट द फर्स्ट फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन, पुट द मिडल फिंगर ऑन द राइट बटन, hold the mouse on the slide with your thumb and remember two finger। हमें सबसे पहले करना क्या है, तो हमारा ये जो आपको हाथ दिखाई दे रहा है ना, उसमें अंगूठे से माउस को अंगूठे और बाकी की ये जो 2 फिंगर है उससे माउस को पकड़ना है। ये फर्स्ट फिंगर से हमें लेफ्ट हैंड साइड की है, लेफ्ट बटन है उस पर रखना है।
सेकेंड जो राइट हैंड जो हमारा मिडल फिंगर है उसे हमें राइट बटन पे रखना है, और जो बीच का माउस पॉइंटर रोटेट करता है वो हमें मिडल फिंगर से ही उसे रोटेट करना है। इस तरह हम माउस तो होल्ड करना सीखेंगे। माउस को होल्ड करना हमें आ गया, उसके बाद हम माउस को पॉइंट कैसे करेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम माउस को पॉइंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। द माउस इज यूज्ड टू पॉइंट टू अ प्लेस ऑन द स्क्रीन। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मूव फॉर द वन प्लेस टू अनदर on the screen. Move the mouse on the mouse pad. You have see arrow moving the screen. अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे आपको ये एक एरो दिखाई दे रहा है। तो माउस पैड में जब हम माउस को हिलाएंगे, माउस को थोड़ा बहुत या मूव करेंगे तो ये एरो, अगर माउस को हमने राइट हैंड साइड मूव किया तो वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मूव किया तो लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे वो एरो मूव करता रहेगा। दिस एरो इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। इस एरो को हम क्या कहेंगे, माउस पॉइंटर। एज यू मूव द माउस अप, down, right or left on the mouse pad, the mouse pointer on the screen will be moved accordingly. अब आप इसको अप लेके जाएंगे तो ये अप होगा, डाउन लेके जाएंगे तो डाउन होगा, राइट लेके जाएंगे तो राइट, और लेफ्ट लेके जाएंगे तो लेफ्ट। जिस तरह आप माउस पैड पे माउस को मूव करेंगे उसी तरह माउस पॉइंटर मूव होगा। एक्शन ऑफ द माउस, माउस की एक्शन कैसे होगी। Hold the mouse, your first finger is on the left mouse button. Press and quickly leave the left mouse button. This action is called clicking. It is used to select an item on the screen. आपको कभी भी कोई जो फर्स्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की की है, आप उसे सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे तो एक वो एक्शन मूव में आ जाएगा और उसे कहते हैं क्लिकिंग। टू डबल क्लिक मीन्स अ क्विकली प्रेस एंड लीव द लेफ्ट माउस बटन 2 times. इट्स यूज्ड टू ओपन अ प्रोग्राम। दो बार क्लिक करने से हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे। व्हेन यू प्रेस द होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस, इट्स कॉल्ड ड्रैपिंग। ड्रैपिंग इज यूज्ड टू ड्रॉ और कलर पिक्चर पॉइंट्स। आप उसे प्रेस करके ही होल्ड एंड कहीं पे भी माउस को लेके जाओगे तो उसे कहते हैं ड्रैपिंग। और ड्रैपिंग मोस्टली पेंटिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। आगे माउस को होल्ड कैसे करना है, उसे पकड़ना कैसे है, माउस पॉइंट कैसे होगा, और प्लस माउस का एक्शन, ये हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं सीपीयू। सीपीयू एक छोटा सा काला कलर का डब्बा जो मॉनिटर के बाजू में पड़ा हुआ होता है या तो फिर रखा हुआ होता है। द सीपीयू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, runs the computers. It is called brain of a computer. कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, तो सीपीयू। हमारा ब्रेन कहाँ है, तो हमारा ब्रेन कहाँ है सबको पता है, ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कहाँ है, सीपीयू में। आगे देखते हैं प्रिंटर। A printer is used to print paper. It prints whatever you type using the keyboard. It also prints pictures. क्या करता है, पिक्चर्स की फ़ोटो भी निकालता है, पेपर पे भी हमने कुछ भी लिखा हुआ हो उसकी फ़ोटोज़ भी निकालता है। ये प्रिंटर हमें प्रिंट करके, जैसे कि आप लोगों ने बुक देखी है आप लोगों की, वो प्रिंट की हुई आती है, उसमें पिक्चर्स भी होती है। आपके पेपर्स आते हैं उसमें पेपर्स में पिक्चर्स और सब चीज़ होती है। उसी तरह
प्रिंटर क्या करता है, हमारी चीज़ें प्रिंट करके हमें वापस देता है। लास्ट वन इज अ स्पीकर। स्पीकर आप लोगों ने ये देखा, ये है स्पीकर। स्पीकर आर यूज टू लिसन म्यूजिक। स्पीकर क्या काम करता है, सॉन्ग सुनने के गाने सुनने के लिए हमें काम में आता है। हमने देखा पूरा का पूरा कंप्यूटर। क्या देखा बच्चों, पूरा का पूरा कंप्यूटर। थोड़ा बहुत टफ है बट इजी है फॉर एग्ज़ाम। आप लोगों को एक्सरसाइज पीडीएफ के थ्रू व्हाट्सअप कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ये तैयारी करनी ही पड़ेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।